अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर ख़ावर और आपको मेरे चैनल लिव बेटर विद डॉक्टर ख़ावर में खुशामदीद। तो आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ यानी कि ज़ियाबतीस के बारे में। तो आपको पता है ज़ियाबतीस का मसला जो है वो पूरी दुनिया में बेहद फैल चुका है और ख़ास तौर पे जनूबी एशिया के ममालिक जिनमें इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश हैं, उनमें उनकी अवाम में ये मसला जो है वो बेहद फैल चुका है और फैलता जा रहा है। और आपको इस बात का अंदाज़ा होगा कि ज़ियाबतीस के जो हैं वो जिस्म के ऊपर बहुत सारे मनफ़ी असरात होते हैं और हर किस्म का अंदरूनी अज़ा जो हैं वो इससे मुतासिर हो सकते हैं। ख़ास तौर पे दिमाग, दिल, गुर्दे, इसके अलावा जिस्म के पट्ठे, आसाब, खून की शरियानें जो हैं वो इससे ख़ास तौर पे मुतासिर होती हैं, जिसकी वजह से जो है वो इन अज़ा के काम करने की सलाहियत जो है वो इरिवर्सिबल डैमेज का शिकार हो जाती है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप ज़ियाबतीस की अलामात को समझें ताकि इस मसले को फ़ौरन पकड़ा जा सके और कंट्रोल किया जा सके, ताकि नुकसान होने से बचत हो आपके जिस्म के अज़ा की। आज मैं आपको ज़ियाबतीस के ऐसे इब्तदाई अलामात के बारे में आगाह करूँगा जो कि अगर आपको महसूस हो रहे हैं तो उनको नज़रअंदाज बिल्कुल ना करें और बराए करम अगर आपको इस किस्म की अलामात महसूस हो रही हैं तो फ़ौरन ज़ियाबतीस का टेस्ट जो है वो अपने डॉक्टर से करवाएं। तो पहली अलामत है पेशाब में ज़्यादती यानी कि पेशाब का बार बार आना। तो देखें, जब हम खाने की कोई भी चीज़ खाते हैं तो हमारे जिस्म के अंदर जो खून के अंदर जो है वो शुगर की मिक़दार में इज़ाफ़ा होना शुरू हो जाता है। तो जैसे ही खून में शुगर की मिक़दार में इज़ाफ़ा होना शुरू होता है तो हमारा लबलबा, जिसे पैनक्रियाज़ भी कहा जाता है, वो फ़ौरन इंसुलिन जो है वो ख़ारिज करता है खून के अंदर। और इंसुलिन एक बहुत ज़रूरी हार्मोन है जो कि आपके खुलियात के अंदर, जिनके सेल्स भी कहा जाता है, उनके अंदर जो है वो ग्लूकोज़ की एंट्री को अलाउ करता है। तो खुलियात के अंदर ग्लूकोज़ और शुगर दाखिल होगी तो वो शुगर जो है आपके जिस्म के अंदर जो है वो तवानाई का बाइस बनेगी। तो अगर इंसुलिन जो है उसकी कमी है या फिर ज़ियाबतीस का मसला हो रहा है तो उसकी वजह से इंसुलिन जो है वो जिस्म में इतनी नहीं होगी, जिसकी वजह से खून के अंदर जो है शुगर की मिक़दार में इज़ाफ़ा भी बहुत तेज़ी से होगा और खून के अंदर जो है वो शुगर की मिक़दार ज़्यादा रहेगी, जिसकी वजह से आपके गुर्दे जो हैं वो कंट्रोल नहीं कर सकेंगे शुगर को और उसकी वजह से जो है वो पेशाब में ज़्यादती होगी। तो अगर तो आपको दिन में 8 से 10 मरतबा जो है वो पेशाब की हाजत महसूस हो रही है तो हो सकता है कि ये ज़ियाबतीस की अलामत हो। तो इसलिए बराए करम फ़ौरन जो है वो आप डायबिटीज़ का टेस्ट करवाएँ। और दूसरी अलामत है प्यास का लगना। तो देखें, हमने ये बताया कि क्योंकि आपको जो है वो पेशाब का मसला जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है, पेशाब ज़्यादा आ रहा है, उसकी वजह से होता ये है कि जिस्म के अंदर पानी की कमी हो जाती है और जब जिस्म के अंदर पानी की कमी होगी तो उसकी वजह से जो है वो आपको प्यास बेइंतहा लगेगी और चाहे आप जितना मर्ज़ी पानी पिएँ लेकिन आपकी वो प्यास नहीं मिटेगी। तो ये भी एक बहुत बड़ी अलामत है ज़ियाबतीस की। और तीसरी अलामत है थकावट का होना, यानी कि आप थकावट का शिकार हो जाते हैं। तो इसकी वजह ये है कि जब आपके जिस्म के अंदर जो खुलियात हैं या सेल्स हैं, उनके अंदर जो है वो शुगर नहीं जा रही या ग्लूकोज़ नहीं जा रही और वो तवानाई में नहीं बदल रही, तो उसकी वजह से आपके जिस्म के अंदर इतनी तवानाई नहीं होगी, जिसकी वजह से आप जो है वो बहुत थकावट महसूस करेंगे और थोड़ा बहुत काम करने के बाद आपको आराम करने की ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत महसूस होगी। इसके अलावा हो सकता है कि आपको नींद भी बहुत आए। और चौथी अलामत है भूख लगना, यानी कि भूख बेइंतहा लगती है। तो ऐसे समझ लें कि जैसे आप खाना खाते हैं लेकिन खाने के फ़ौरन बाद, यानी कि 1 घंटा 2 घंटे के बाद आपको फिर भूख लगना शुरू हो जाती है। आपका जिस्म जो है वो तरसता है निशास्ता खाने के लिए, यानी कि कार्बोहाइड्रेट के लिए तरसता है। तो ये भी एक अलामत है ज़ियाबतीस की। और पाँचवीं अलामत है तवज्जो में कमी, यानी कि इनएबिलिटी टू फोकस या फिर चक्कर आना। तो होता ये है कि जो हमारा दिमाग है वो सिर्फ़ और सिर्फ ग्लूकोज़ से ही तवानाई हासिल कर सकता है। तो जब देखें कि अगर ज़ियाबतीस का मसला होगा या फिर इंसुलिन की कमी है, उसकी वजह से ये ग्लूकोज़ जो है आपके दिमाग के खुलियात के अंदर दाखिल नहीं हो रही, जिसकी वजह से आपका दिमाग जो है उसके काम करने की सलाहियत में भी कमी आएगी और हो सकता है कि आपको ऐसे महसूस हो कि जैसे आप जो है वो चक्कर आ रहे हैं या गनूद की हो रही है। तो ये भी एक अलामत हो सकती है ज़ियाबतीस की। और छठी अलामत है ज़ख़म जो हैं वो आसानी से शिफ़ायाब नहीं होते, यानी कि जो ज़ख़म है उनकी हीलिंग प्रोसेस जो है वो स्लो होता है। तो उसकी वजह ये है कि जब
जिस्म के अंदर शुगर बहुत ज़्यादा मिक़दार में मौजूद होती है तो हमारा जो खून है वो अच्छी तरह से जमता नहीं है, और जब खून जमता नहीं है तो उसकी वजह से ज़ख़म के इर्द-गिर्द बहुत ज़्यादा सोज़िश हो जाती है, और जब सोज़िश होती है तो उसकी वजह से ज़ख़म की जो शिफ़ा याबियत है उसमें भी कमी आ जाती है, जिसकी वजह से ज़ख़म जो है वो आसानी से हील नहीं होते। तो मुझे इस बात का अंदाज़ा है कि अक्सर लोग जो हैं वो डॉक्टरों के पास जाने से घबराते हैं और उसी सूरत में जाते हैं जब कोई ना कोई ख़ातिर ख़्वाह बीमारी का मसला जो है वो होता है। देखिए, मुझे अमेरिका में भी प्रैक्टिस करते हुए काफ़ी अर्सा हो गया, लेकिन अभी भी मुझे इस किस्म के पेशेंट्स मिलते हैं जिनको अंदाज़ा ही नहीं था कि उनको ज़ियाबतीस का मसला है, और ये सोच के बहुत जो है वो दिल ख़राब होता है, क्योंकि जब वो डॉक्टरों के पास आते हैं तो उनके आज़ा जो हैं वो काम करना बंद कर चुके होते हैं, या जो है उनके अंदर इरिवर्सिबल डैमेज हो चुका होता है, जिसकी वजह से जो है दवाइयाँ जो हैं वो सिर्फ़ शुगर को कंट्रोल कर सकती हैं, लेकिन उन आज़ा की काम करने की सलाहियत को जो है वो बहाल नहीं कर सकते। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको ये अलामात महसूस हो रही हैं तो बराह करम इन अलामात को नज़रअंदाज मत करें और फ़ौरन जो है वो ज़ियाबतीस का टेस्ट जो है वो अपने मौलिद से करवाएं। तो आइए देखते हैं कि अब हमने क्या सीखा। नंबर 1, पेशाब में ज़्यादती। नंबर 2, प्यास लगना। नंबर 3, थकावट का महसूस करना। नंबर 4, भूख महसूस होना। नंबर 5, तवज्जो में कमी या गनूदगी होना या चक्कर आना। नंबर 6, ज़ख़म आसानी से ठीक नहीं होते या ज़ख़म की हीलिंग में कमी आना। तो उम्मीद है आपको ये मालूमात जो हैं वो पसंद आएंगी और आपके लिए फ़ायदेमंद रहेंगी। तो अपनी तबीयत का ख़्याल रखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।